स्वागत है आप सभी का टू द बैंगलोर ऑफ वियतनाम, हो ची मिन। इतिहास के पन्नों में इस शहर को साइगोन कहते थे और वियतनाम की सिविल वॉर में इस शहर ने अमेरिकन्स को हराया था। कूची टनल्स में छुप छुप के बूबी ट्रैप्स बना के अमरीकियों को मात दी थी। इतिहास भले ही एक जंग की कहानी सुनाता हो, पर इस शहर का वर्तमान किसी आंखों के धोखे से कम नहीं है। अगर आपको वियतनाम में शॉपिंग और नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, देन हो ची मिन सिटी इज जस्ट द प्लेस फॉर यू। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट 1, ब्यू वीन वॉकिंग स्ट्रीट एंड साइगोन डेक आर द पार्टी हब्स फॉर द टूरिस्ट। जितना खूबसूरत ये शहर है, उतना ही दुखद और दर्दनाक मेरे ड्रोन क्रैश की कहानी है। 4 साल में एक बार भी क्रैश नहीं हुआ और हो ची मिन में एक नहीं 2 बार क्रैश हो गया। अब क्यों, क्या, कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए व्लॉग देखते हैं। Tasting Ho Chi Minh's beer for the first time. This is Bia Saigon Export Premium. अच्छी है। डेंजिंग डेंजोंगपा, उसकी सिक्किम में बियर चलती है। डैनी डिसूजा, नहीं, डेंजिंग डेंजोंगपा करके ऐसे जो विलन बनता था। हाँ। तो उसकी बियर है सिक्किम में, उसकी ट्राई करी है और नेपाल की ट्राई करी है, और अभी ये यहाँ की मैं साइगोन प्रीमियम। Good morning and welcome to the very first day in Vietnam. We are in Ho Chi Minh City right now और साइगोन हॉस्टल में हम लोग रुके हैं। पास में हम लोग ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे हम लोग को स्कूटर या बाइक कुछ भी मिल जाए रेंट करने को, एंड देन वी कैन रोम फ्रीली इन द होल सिटी। इन्होंने नूडल्स ही मीठा बना दिया है, खाए कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा इशू है, लोगों को इंग्लिश ज़्यादा समझ आती नहीं है, तो गूगल ट्रांसलेट अपने साथ रखें हमेशा। तो यहाँ पे रेंट पे आपको ये कोई तो बाइक मिलेगी होंडा की 150 सीसी, और भी है आगे, बट प्राइस बहुत बढ़ जाएगा उसका। ये वाली स्कूटर आपको मिलेगी 2,20,000 वियतनामीज डोंग में फॉर 1 डे, और ये वाली जो पुराना मॉडल है वो 1,90,000 वियतनामीज डोंग। तो यहाँ पे हम लोग अपनी स्कूटर चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारी स्कूटर लॉक नहीं हो रही है, और ऐसे बाहर घूमेंगे विदाउट लॉक कहीं पार्क नहीं कर पाएंगे, तो हमेशा पार्किंग ढूंढनी पड़ जाएगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चेंज करा दे रहे हैं। 50,000 का पेट्रोल का भी पड़वाया है हमने, पड़वाया। अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा होगा तो हमने एयरपोर्ट पर एक सिम कार्ड लिया था, तो हमने वही कंपनी का दूसरा सिम कार्ड स्टोर से लिया, जो कि हमें थोड़ा सस्ता मिल गया। तो वियतनाम में करेंसी एक्सचेंज करना बहुत आसान है। किसी भी गोल्ड शॉप में आप जाएंगे तो आपको करेंसी एक्सचेंज करके दे देंगे। US डॉलर्स होने चाहिए आपके पास, जैसे मैंने यहाँ से कराई है करेंसी एक्सचेंज। एयरपोर्ट पे 24,990 का एक्सचेंज रेट मिला था, यहाँ पे 25,500 का एक्सचेंज रेट मिला है। Remember to have bigger denominations like $100 bill with you. The lower the denomination, lesser the exchange rate. तो अगर आप छोटे denominations लेकर आ रहे हैं US डॉलर्स के, तो ये याद रखिए कि हर एक जगह पे उन डिनोमिनेशंस पे ये लोग एक्सचेंज रेट लगा रहे हैं। अगर आप $100 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25,500 मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर एक डिनोमिनेशन का अलग एक एक्सचेंज रेट है, तो उसके हिसाब से वो लोग प्लस करके आपको एक टोटल सम बताते हैं। हमें मिल गया है एक इंडियन रेस्टोरेंट चांदनी चौक, और ये व्यू वॉकिंग स्ट्रीट पे ही है। देखते हैं, सुबह से तो कुछ सही से खाया है नहीं, रात को भी अच्छा प्लेन में खाना मिला नहीं, तो अब देखते हैं कुछ अच्छा कुछ
दम बिरयानी, चिकन दम बिरयानी जैसा कुछ खा पाएँ। हम लोग खाना खाने के बाद वापस आ गए हॉस्टल और बहुत ही तगड़ा सो गए हैं। वी स्लेप्ट लाइक अ बेबी। और शाम में जाने का प्लान था लैंडमार्क 81 और स्काई डेक, बट दोनों नहीं हो पाया। अब जा रहे हैं हम लोग ब्यू वीन वॉकिंग स्ट्रीट या एक और जगह, और एक दोस्त से मिलने जो मुझे काज़ाख्स्तान में मिला था। अ न्यू हैक इन पैकिंग, so you can buy these vacuum bags and then you can suck the air out of it. Wow. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए हो ची मिन की, और अभी जाएंगे सबसे पहले यहाँ की कॉफ़ी ट्राई करेंगे, बिकॉज वियतनाम इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी। इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। एक ये भी कर दो। Majnu bhai, Majnu bhai. This is Thuk Cafe and we have found a place where we can work from anywhere. बहुत ही बढ़िया कैफ़े है, नीचे आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो और इसके शायद 2-3 लेवल्स हैं, 2-3 स्टोरीज़ हैं। बहुत ही बढ़िया प्लेस मिली हमें वर्क फ्रॉम एनीवेयर करने की। यहाँ पे हम लोग ने एक एग कॉफ़ी, एक तिरामिसू और एक वियतनामी स्पेशल वाइट कॉफ़ी ऑर्डर करी है। लेट्स ट्राई इट आउट एंड टेल यू गाइज हाउ इट टेस्ट। चीयर्स टू द स्पेशल वाइट कॉफ़ी। लेट मी टेस्ट इट फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई सही है, साफ कर सही है। अरे दिस इज एग कॉफ़ी एंड हियर गोज नथिंग। मजनू भाई कैसी है? सही है, जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस एंड कॉफ़ी थोड़ी सी हार्ड है, तो हाँ सही है। एग का फ्लेवर आ रहा है? नहीं, एग एकदम आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर तुमने पी है तो एग का कोई फ्लेवर नहीं आएगा। कॉफ़ी आपको थोड़ा सा हार्ड फ्लेवर आएगा, जो कि मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, और शुगर जितनी सही होनी चाहिए उतनी, तो जस्ट द वे आई लाइक इट। तिरामिसू, क्या बाइट है, बढ़िया भाई, बहुत सही है। Welcome to District 1, a very popular night life area in Ho Chi Minh. भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है। अब लग रहा है हो ची मिन में, अब लग रहा है कुछ आया बाहर। This is District 1, the happening place of Ho Chi Minh City, and there is one more walking street which is Bue Vien Walking Street, जहाँ मैं अभी बाद में जाऊँगा, which is like the Khao San Road of Bangkok. So this is Saigon Sky Deck, and this used to be the highest building in Ho Chi Minh City, but now we have Landmark 81, which is now the highest and the tallest building in the Ho Chi Minh City. So Ho Chi Minh is also famous for its shopping. तो ये वाला एरिया में आप बहुत अच्छा शॉपिंग कर सकते हो अपने घर को लेके जाने के लिए कुछ भी, या फिर यहाँ पे घूमने के लिए कुछ भी। As usual भाई के शौक पूरे कर रहे हैं हम लोग। भाई बहुत बड़ा फ़ैन है परफ्यूम्स का, उसको बहुत शौक है कलेक्शन रखने का। 3 परफ्यूम तो वो इस ट्रिप पे लेकर आया है। कल उसने ब्लूडी शनेल देखा है जो उसको पसंद आया है, तो उसको जहाँ भी परफ्यूम्स दिखते हैं भाई बस टूट पड़ता है। So this particular collection is for 790,000 Vietnamese dong, which is like 2,765 Indian rupees. So there are lots of city life kind of options in Ho Chi Minh City. यहाँ पे आप क्रूज़ भी कर सकते हो, ये डिस्ट्रिक्ट 1 में टहल भी सकते हो, व्यू वॉकिंग स्ट्रीट में खाओ सन रोड के मज़े ले सकते हो। So there are lots of things, and apart from that there is Cu Chi tunnels and Mekong Delta tours that happens in Ho Chi Minh City. उसके अलावा आप इंडिपेंडेंस पैलेस जा सकते हो, स्काई डेक साइगॉन जा सकते हो, लैंडमार्क 81 जा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिटी लाइफ काइंड ऑफ चीज़ें, एक्टिविटीज़ आप हो ची मिन में पा सकते हो। उम्मीद हरमीत, हम काज़ाख्स्तान में मिले थे, हम पहले कभी नहीं मिले हैं। बताओ काज़ाख्स्तान में मिलने के बाद वियतनाम में, इंडिया में भी नहीं मिले। चलो भाई घुमाओ हमको ब्यू वेन वॉकिंग स्ट्रीट। सो दिस इज़ अ फेमस डिश ओवर हियर which is banh mi, which is made out of bread. So there is pork, egg and cheese, chicken
pork and chicken, bread, veg, and you can add extra cheese or egg. This is something local over here. जैसे पाद थाई है थाईलैंड में, चिकन ब्रेड है काज़ाख्स्तान में, वैसे यहाँ बान मी और बन बो। सोचा थोड़ा मस्का भी मिल जाए। Some top. Thank you. Very crispy. Not Khao San Road, but I'd rather say that Bue Vien walking street gave more vibes of Bangla walking street of Phuket, Thailand. बाकी शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो इसलिए हमने स्नूकर यानी पूल खेलना ज़्यादा उचित समझा। 7-Eleven के जैसे यहाँ के शॉपिंग मार्ट्स भी बड़े सही हैं। ये फ्रिज तो हमें पता है, ये फ्रिज है, लेकिन यहाँ पे ओपन फ्रिजेस भी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ठंडी हैं, कुछ भी नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी वायर्स हैं, जिसकी वजह से मैं इसको यहाँ ये बीच वाले पॉइंट से उड़ा रहा था एंड उधर जाके ये क्रैश हो गया उसकी उस वाली विंडो में। पता नहीं वहाँ से ऊपर ही नहीं जा रहा था। ये देखो यहाँ पे ये पंख टूट गया थोड़ा सा। दूसरी बार ट्राई किया ड्रोन उड़ाने का यहाँ के छत से, और ओपन एरिया था। जैसे ही वो उड़ा, उसने जो वहाँ पे क्रैश हुआ था, प्रोपेलर लूज था और वो यहीं पे गिरा और ऊपर गया। उसके बाद कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, मतलब मैं उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको लेफ़्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो गिरा सीधे इसके टीन पे, छत पे। यहाँ से मैंने दूसरी फ़्लाइट ली थी। पहले फ़्लाइट लेते ही उसका पंखा टूटा, ऊपर गया, वहाँ से घूम फिर के इधर आया टीन पे और वो गिर गया। मैंने जैसे ही सोचा कि मैं ऊपर जाके यहाँ चढ़ूँगा और ऊपर जाके मैं लेकर आऊँगा कि मुझे यहाँ पे अपना ड्रोन पड़ा हुआ मिला। उसका एक प्रोपेलर अब पूरा जा चुका है और दूसरा प्रोपेलर उसको स्क्रू टाइट करना है, लेकिन स्क्रू ड्राइवर नहीं है मेरे पास। तो पूछता हूँ किसी से अगर स्क्रू ड्राइवर मिल जाए। एंड नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर द डे। लाइफ में 4 साल बाद पहली बार ड्रोन क्रैश हुआ है, और वो भी कहाँ पे, वियतनाम में, और वो भी पहले दिन ही हो ची मिन में। अब किस्मत कहो या कुछ भी, लेकिन मतलब 2 बार क्रैश हुआ, उसके बाद भी मेरा ड्रोन सही सलामत मिल गया, कहीं खोया नहीं, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। दैट मीन्स देयर इज़ सम डिवाइन इंटरवेंशन इन माई लाइफ एंड आई थैंक महादेव फॉर इट। हमेशा आप मेरा साथ दे देते हो। हम लोग निकल रहे हैं अभी कूची टनल्स के लिए एंड बहुत लेट है। नाश्ता हमने कर लिया है। लेट्स सी यू ऑन द रोड। Xin chào from Ho Chi Minh। Xin chào। हम लोग पेट्रोल भरा ले रहे हैं क्योंकि आगे इस रास्ते पे कहीं पे पेट्रोल पंप दिख नहीं रहा था। बहुत देर हो गई थी और हम लोग सोच रहे थे कि जा पाएंगे कि नहीं, बट लकीली हम लोग को एक मिल गया पेट्रोल पंप, तो भरा ले रहे हैं। पेट्रोल A95 और A92 आपको यहाँ पे भराना है। तो आई गेस मैप में जो दिखाते हैं वो एग्जैक्टली वो लोकेशन है नहीं। ये बोल रहा है आगे से 2 किलोमीटर है, लेफ्ट ऑन द लेफ्ट। फाइनली वी हैव अराइव्ड कूची टनल्स, और मैप में ना उसका शायद बैक साइड दिखा रहा है, बैक डोर दिखा रहा हो। थोड़ा सा आगे 2 किलोमीटर में ही है यहाँ पे फ्रंट गेट इसका। 250 for 2 persons. देयर इज़ एन एंट्रेंस फी विच इज़ ऑफ 35,000 एंड 90,000 का यहाँ पे टनल्स का टिकट अलग से है, तो 1,25,000 का यहाँ पे टिकट है। दोनों को मिला के 2,50,000 वियतनामीज़ डोंग विच इज़ 875 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। ये एक चीज़ यहाँ पे और होती है जो कि है शूटिंग, उसका यहाँ पे अलग चार्ज है।
तो वो वहाँ पे जब पहुँचेंगे तब आपको बताऊँगा अच्छे से। डू कैरी अ गुड सनस्क्रीन विद यू, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है। एक्चुअली आज मंडे है और यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, कोई लोग नहीं है, तो पता नहीं चल रहा है कि किधर जा रहे हैं, किधर जाना है, मतलब सही जा रहे हैं या नहीं। अ लिटिल बिट अबाउट दिस कोची टनल। तो यहाँ पे सिविल वॉर हुआ था वियतनाम में बहुत सालों पहले। नॉर्दर्न वियतनाम वाज अगेंस्ट दी सदर्न वियतनाम एंड सदर्न वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स, टनल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई थी जहाँ पे उनको हराने के लिए उन्होंने ये सारे पैतरे आजमाए थे। एंड वन ऑफ देम इज़ कोची टनल्स। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टनल्स हैं, छोटे छोटे ट्रैप्स हैं जो कि अमेरिकन्स को पता नहीं चले थे उस वक्त, और वो लोग हार गए थे। सदर्न वियतनाम, जिसको साइगोन बोलते थे हो ची मिन सिटी को पहले, और वो वॉर के बाद इस जगह का नाम बदला गया, विच इज़ नाउ हो ची मिन सिटी। आई थिंक ये सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे रेट्स भी दिए हुए हैं, 60,000 डोंग फॉर 1 बुलेट। ये रेट्स हैं यहाँ पे M60, कार्बाइन, ग्रांड, AR-15, M30। रूल्स कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे एक बंदा एक ही गन चला सकता है और मिनिमम 10 बुलेट्स आपको लेनी ही है। मतलब 210 रुपये की एक बुलेट, तो आप मान लो 2100 रुपये समथिंग आपका खर्च होगा। I think these were the guns that were used in the war, and there are multiple. Carbine है, AK-47 है, M60 है, बहुत सारी है। So we have a big, huge tanker, a fighter jet, and a helicopter. क्या लग रहा है? तू चलेगा कभी? हॉलीवुड मूवीज में इस कबाड़ को भी वो लोग चला देते हैं। भाई कितना बड़ा पंखा है। The pilot has entered the aircraft, UH-1A aircraft. ग्रेनेड लॉन्चर फायर करते जाते हैं, जैसे बाहुबली में दिखाया है। काइंड ऑफ वैसा। Now we have entered the Kochi tunnels and this is where they used to camouflage। और यहाँ से पता नहीं चलता था सोल्जर्स को कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, या फिर कौन छुपा हुआ है, कौन नहीं। जनरली पीपल टेक डे टूर्स ऑफ कोची टनल एंड मेकोंग डेल्टा। हमने कोई टूर नहीं लिया है, हम लोग अकेले ही अपने आप स्कूटी से आ गए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगेगी कि उन्होंने साइन बोर्ड्स दिए हुए हैं कि कहाँ से जाना है, कितने दूर पे है एंट्रेंस, कैसे जाना है। And you see the first bunker you see over here, that the meeting room, meeting bunker, where the VC or the commander, they might can land over here on vessel occasion. The next bunker over here to the dining room, okay? And dining room connected to the kitchen over here. You see that? There's a smoke like kitchen. We are cooking without smoke, okay? We are cooking here, but the smoke come out very far from the kitchen. And from the chimney to the kitchen, about 200 meters. And normally we are cooking in the early morning because you know in the early morning there many fog on meat. When the smoke comes out, it looks like the fog on meat. You know, it's very difficult for American soldier to see from the air. The next bunker over there is store bunker where the Kochi fighter keep food and weapon inside. It's supply for fighting. The next one is the fighting bunker. It's for you for fighting. And inside the bunker there are 3 or 5 people down there. Around the bunker we make many shooting hole like a sniper hole. We send up down there with the rifle, the gun is shoot outside. And from there, we can see American soldier coming, but the American soldier never know where we are. And the Kochi tunnel here was with 3 levels.
The first level about 3 meter deep underground, and the second layer about 6 meter deep underground. The last one about 8 or 10 meter deep underground. You know, bomb shelter. We make the bomb shelter look like a triangle. It's where you for hiding the bomb. When the American soldier drop the bomb nearby, you stay inside. Very safety. Okay. And now when we are living inside the tunnel, we need the air. We need the oxygen. Along the tunnel, we must many air ventilation here. You know, air ventilation. The water well here. We get the water from there. For drinking, for cooking, during in the water. Okay. And inside the tunnel, we set up a lot of trap here. Okay. To hunt the American soldier. When the American soldier, when they found the tunnel, they get inside. They want to kill the VC in here. Okay. That's why we set up a lot of trap inside the tunnel. Okay. And some part of the tunnel you see are very narrow, very small, like this, about 50 centimeter high. And you know, Vietnamese people, they're very tiny, skinny, liney. They can fit inside the tunnel. Easy for them, they get inside the tunnel, but very hard for American soldier. Okay, when they found the tunnel, they couldn't fit inside. The last line on the map here are the tunnel system. You see the tunnel here. You see on the red dot, you see there? There's a fighting bunker. I told you over there. House and a fighting bunker. From here, and then you come out the other side over there. You see it right there? About 15 meters long, one fight. And how can you walk inside the tunnel? You have to bend down a little bit, walk a bit. And that's why before you get in, if you have problem, you know, heart disease, heart attack, have blood pressure, asthma, and you shouldn't go to the tunnel. I want to warn you before you get in. You see the bunker. Around the bunker, we must many shooting hole. You see there? Rifle, they're gonna shoot outside. Okay. And on the top, we have to cover. We put the left on the top, you know. We put the right on the top. Okay. While we repair the new entrance over there, it's broken, you know. Okay. Turn left, you know. Okay. She did not close. पतला है क्या वो? They know one time a megaphone they know the tunnel you hear. They know. But they never know exactly where the tunnel is. They drop the bomb. How be the dongs of bomb in it. When they drop the bomb, you know, right on the top of the tunnel, you know, the first level about 3 meters deep underground, this will be collapsed. That's why in the wartime, you know, to prevent American soldier, they drop the bomb. We need to do the second layer, you know, level 2 and level 3. Over here to the booby trap, you know, that the Gucci fighter, they did you in the wartime, okay? And you know, before we don't have enough the weapon. That's why we use the tree, we use the bamboo, you know. In Gucci, a lot of bamboo, many bamboo, and we cut the bamboo, and we sharpen the bamboo, you know, we chop the bamboo. And we did the hole, let it about 2 or 3 meters deep. We put the bamboo spike in the middle, and on the top we have to cover, okay? And in the wartime, we set up the trap, you know, along a tunnel, in front of the secret entrance you saw over there. In order to prevent American soldiers, they find the entrance. That's why in front of the secret entrance, we set up a lot of traps like this, okay? Are you ready? You see that? Okay, you see that? The more heavy they are, the more hurt they got, okay? You know, American soldier, so big, okay? And this trap not kill American soldier, not kill them immediately, okay? We want to get them wounded, you know, wounded, injured. One America, they got wounded, they need at least 2 or 3 more soldiers coming here to carry them out, you know, guys, to help them out. And the other people, they look at what is meant down there, what happened. They will be scary, you know, they don't want to move for what they have to step back. That's why in the wartime, we could use the trap like psychological weapon, like a mental warfare. We use the trap to make their ideas scared, you know. And right now, who volunteer? You know, some tunnel collapse by themselves. You know why? Because you know, original tunnel only soil. You know, soil, only soil. It's not strong enough after the war. And some tunnel collapse by the rainy season, by storm. You know, and some tunnel collapse by the bomb. They drop the bomb. You know, the first level about 3 meters deep underground. The first level about 3 meters deep underground. It's not strong enough. Okay, it will be collapsed. Okay. That's why we need to do the second layer and a level 3 about 8 or 10 meters deep underground for hiding. Okay.
Inside the tunnel, we set up a lot of track. Sometimes, you know, American soldiers, they found the tunnel. They knew. They get inside. Okay, they send the fog, you know, inside the tunnel. This one is a 30 meter long. अगर आपके घुटने जोड़ों में दर्द है तो यहाँ पे बताइए। ओ भाई। शिवम को लिटा दो यहाँ पे। अरे बच्चा पता कर देंगे। कैसा है? सही है? स्वीट पोटैटो की Did a तरह man food, But थोड़ा ड्राई है और स्वीट Before we don't have the ये है यहाँ की उल्टी सीधी चप्पल। बेसिकली फुटप्रिंट्स का घुमाने के लिए सोल्जर्स को वो ऐसे ही इसको यूज़ करते थे। तो आप इधर से भी पहन सकते हो और इधर से भी पहन सकते हो। आइडियली ऐसे सीधा है, लेकिन वो लोग ऐसे भी पहनते हैं। तो ये गुमराह करने के लिए अमेरिकन सोल्जर्स को। Like this one, this is the another trap. This is also a trap. This is a fish trap. Clipping armpit trap. This is where the tour ends. And बीच में उन्होंने एक मूवी दिखाई थी। वो मूवी दिखाने के बाद चाहे आप किसी ऑलरेडी एक टूर से आए हो या आप खुद से आए हो, वो आप लोगों को एक गाइड की तरह लेके जाते हैं ताकि आप खो ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने अगर टूर लिया है तो ही आपको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, गाइड करते हैं, बट यहाँ पे वो ऐसा नहीं सीखता। ये रिवॉल्वर इसका कैच करेगा चला के। AK-47, कार्बाइन एंड K54 आर दी ओनली ऑप्शन। मिनिमम आपको 10 बुलेट्स लेनी है। 60,000 फॉर 1 बुलेट, तो 600,000 हो गया वियतनामीज डोंग फॉर 10 एंड 10 bullets are only for 1 person. So शिवम ही कर रहा है ये। एकदम भारी भारी सा है। वो रहा जहाँ पे आपको शूट करना है। चलो। Did I even hit one? low. Higher. Huh? It's too low. It's too low. Higher. कैसा लगा भाई 6,000 वियतनामीज डोंग खर्च करके? अच्छा लगा, एक एक्सपीरियंस था। तो हाँ। एक वो प्रॉपर रिकॉइल आपको फील नहीं होता उसमें, क्योंकि वो वहाँ पे रख के देते हैं। बट अगर स्टिल आप यहाँ पे शोल्डर पे रखते हो तो हल्का सा एक वो जर्क महसूस होता है। हाँ, बट अगर आप पूरा उठा के करोगे तो वो रिकॉइल और वो ज़्यादा महसूस होता है। जैसे AK-47 में काफ़ी ज़्यादा रिकॉइल होता है, तो पता लग रहा था अगर आप एम भी कर रहे हो तो एग्जैक्टली वो रिकॉइल के साथ ऊपर जाएगा। हाँ, एम दिख रहा था, वो एक छोटा सा बना रहता है, तो आपको अच्छा। एम दिखेगा कि आपका ये एम है, तो उसमें ऊपर नीचे करके जाओगे। बट AK-47 का रिकॉइल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऊपर जा रही थी आपको, या तो एकदम बहुत उससे पकड़ोगे तब वो थोड़ा बहुत आएगा, क्योंकि आप ज़रा सा भी करते हो तो जर्क काफ़ी रहता है AK-47 में, तो सीधे ऊपर भाग रही थी। हमारे इंडिया के जैक रीचर मिलिए। So not sure what is this, but this is some kind of a refreshment drink that they serve over here. So I met Utkarsh from Gwalior. Luckily इनके पास भी DJI Mavic 3, Mini 3. अभी I have 3S. Earlier I 3S. had Mini 3 Pro which I crashed and lost in Bali. ओके, तो इनके पास ये स्क्रू ड्राइवर था जिसकी वजह से हम ये प्रोपेलर्स चेंज कर पाए। थैंक यू ब्रो, लाइफ सेवियर। वी आर बैक एट डिस्ट्रिक्ट 1 और आज थोड़ा वेज खाने का मन है, तो दही हंडी ऑथेंटिक इंडियन क्यूजीन पे आए हैं।
आफ्टर हैविंग अ डिलीशियस डिनर एट दही हांडी, टाइम टू बिड गुड बाय टू हो ची मिन सिटी। 2 दिन हमने यहाँ बिताए, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, बट जितना भी हमने घूमा हमने अच्छे से एंजॉय किया। कुछ चीज़ें बताऊंगा, साइगॉन स्काई डेक, लैंडमार्क 81 एंड इंडिपेंडेंस पैलेस, साइगॉन पोस्ट ऑफिस, ये 4 जगह आप कवर कर सकते हो एंड मेकॉन्ग डेल्टा का टूर कर सकते हो। ये सारी जगह हमारी मिस हो गई, कुछ सनसेट पॉइंट्स मिस हो गए, बट नेवरदलेस जो होता है अच्छे के लिए होता है। टाइम टू से गुड बाय टू हो ची मिन सिटी। यहाँ से हमारी बस है टू दलात, जिसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, अजीब है, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा आपको। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। जनाब, ऐसा है कि दलात हमारी आइटनरी में था ही नहीं और हमारी अगले दिन की फ्लाइट थी फ्रॉम हो ची मिन टू दानांग, पर यूट्यूब पे दलात के अच्छे अच्छे वीडियोस देख के हमारा जी ललचा गया। और जब इतना पैसा खर्च कर ही रहे हैं तो एंजॉयमेंट में क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। हमने 3000 रुपए पर पर्सन की फ्लाइट छोड़ी और अलग से दलात की बस बुक करी। अब क्या हमारा दलात जाना फायदेमंद रहा कि नहीं, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। Until then, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइए। विद दिस आई एंड दिस व्लॉग। ऐसे ही खुश रहो, मजे करो, ऐश करो और घूमते रहो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ विद शिवम। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।